हेलो, दिस इज़ कृष्णा पाल हियर। तो बेसिकली मैं आज आपको इस वीडियो में क्या बताने जाने वाला हूँ, एक एसेट जिसके बारे में सब लोग जानते, सब लोग को वो चाहिए, उसका नाम है गोल्ड। तो जो मैं वीडियो बनाने जाने वाला हूँ ये दो पार्ट में बनेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं आपको ये बताऊँगा कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड का प्राइस क्या है, गोल्ड की सब डिटेल्स आपको पार्ट 1 में पता चलेगी। और पार्ट 2 में आपको पता चलेगा कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें, कौन से भाव पे गोल्ड खरीदें, कब गोल्ड को बेचें। तो दो पार्ट में वीडियोस होगी। तो सबसे पहले पार्ट 1 में आपको क्या सिखाया जाएगा, प्राइस। किसी किसी को तो गोल्ड का प्राइस ही नहीं पता, किसको पता रहता है लेकिन वो कितने ग्राम है वो कुछ पता नहीं रहता है। किसी किसी को पता रहता है लेकिन उनको पता नहीं कि इन्वेस्ट करे तो क्या उसको गोल्ड को फिजिकल में खरीदे या उसको डिजिटल में बाई करे। एक तो होता है फिजिकल और दूसरा होता है डिजिटल में बाई करे थ्रू एक्सचेंज। तो इस वीडियो में आपको ये दो चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। जैसे आपको ये दो चीज़ के बारे में गोल्ड की डिटेल्स पता चल जाती है, तो दूसरे पार्ट में आपको ये बताया जाएगा कि गोल्ड में बाई कैसे करें, चार्ट्स को देखकर। तो गोल्ड के चार्ट्स देख के अपने को पता चलेगा, पूरा लाइव चार्ट्स दिखाऊंगा, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि गोल्ड को चार्ट्स में देख के कैसे बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसका प्राइस। तो गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है, तो गोल्ड का प्राइस चल रहा है इंडियन रुपीज़ में 553,800 रुपये 10 ग्राम के इंडियन रुपीज़ में। लेकिन हमको यूएस डॉलर में भी देखना बहुत ज़रूरी है कि यूएस डॉलर एक बेस है, तो उस बेस करेंसी में गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है पता लगाने। तो उसका प्राइस है $1976, लेकिन ये 10 ग्राम में तो वो वन है 1 आउंस। तो उस 1 आउंस की उसको करें ग्राम में कन्वर्ट तो अप्रॉक्स 28 ग्राम के जितना आता है। तो ये था वो गोल्ड का प्राइस। गोल्ड का प्राइस आज क्या चल रहा है, ये है 31 जुलाई है। ये जो वीडियो बन रहा है 31 जुलाई की डेट के बन रहे। तो 53,800 31 जुलाई का एंड डेट है और 1976 31 जुलाई का क्लोजिंग प्राइस है। तो प्राइस तो आपको पता चल गया, अब आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो एक तो होता है फिजिकल, मतलब कोई ज्वेलरी शॉप में जाओ, उसको बोलो कि मुझे गोल्ड के बिस्किट लेने या मुझे गोल्ड की ज्वेलरी चाहिए, पैसा दो, गोल्ड लो और घर पे आओ, हो गया। इसको बोलते हैं फिजिकल डिलीवरी। और दूसरा होता है डिजिटल। डिजिटल अभी कौन से लोग डिजिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। डिजिटल में वो गोल्ड जिनको गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी नहीं चाहिए लेकिन उनको गोल्ड में इन्वेस्ट करने, क्यों, उनको लगता है कि गोल्ड ऐसी डिमांड प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड कभी घट नहीं सकती। बरसों ज़माने पहले भी उसकी डिमांड थी, आज भी और हमेशा रहेगी। तो उनको गोल्ड को उनको पता है कि गोल्ड के भाव हमेशा बढ़ने वाले हैं, इसलिए उनको गोल्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो वो गोल्ड के ETF खरीदते हैं। क्या खरीदते, गोल्ड के ETF। अब ETF फुल फॉर्म की है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसका मतलब कुछ नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है समझ लो जो गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करती है। मतलब वो रोज़ गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करती है कि गोल्ड का प्राइस क्या चलता है। उसको ट्रैक करने के बाद वो लोग खुद के फंड लगाते, वो लोग फिर उसको प्राइस बनाते गोल्ड के। तो समझो गोल्ड का प्राइस 53,800 है, तो उसका वो लोग बेंचमार्क रख देते। जैसे गोल्ड का प्राइस 50,000 है, ठीक, तो उसका वो लोग फेस वैल्यू रख देंगे कि ठीक है गोल्ड की वैल्यू 50,000 है तो उसकी हम लोग कीमत रख देते हैं 100 रुपया। क्यों वो लोग नहीं इतना कम रखते, वो लोग सोचते कि 100 रुपया रखेंगे तो जिसको भी गोल्ड खरीदना है तो उसको 50,000 का भाव देने पड़ेगा अगर 10 ग्राम खरीदने के लिए। उसके बदले लोग 100 रुपये में 1 यूनिट खरीद सकते हैं। तो 1 यूनिट की कीमत हो गई 100। इसका मतलब कुछ नहीं है, अगर 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस समझ लो 50,000 है, अगर वहाँ से वो 10% बढ़ा
तो कुछ नहीं होगा, जो फेस वैल्यू होगी उसका भी वहाँ से 10% बढ़ेगा। तो इसका बेनिफिट क्या है? अब फिजिकल गोल्ड लो, 50,000 आपको देना पड़ेगा 10 ग्राम के लिए, ठीक है। उसके बाद 50,000 देने के बाद वो 10% बढ़ेगा, आप उसको गोल्ड को बेचने वाले तो नहीं हो, आप हमेशा उसको फ्यूचर में के लिए रखते हो कि फ्यूचर में इमरजेंसी है इसलिए गोल्ड काम आएगा। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट ही करना है तो आप यूनिट्स में इन्वेस्ट करो, गोल्ड के ETF खरीदो। आपको जब भी लगता है कि गोल्ड के ETF खरीदने लायक है, खरीद लो। आपको लग रहा है गोल्ड के भाव बढ़ने वाले, आप गोल्ड नहीं खरीदना चाहते, आप डिजिटली गोल्ड खरीद लो। डिजिटल गोल्ड खरीदने में आपको कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड बाय करने में। सिंपल, घर बैठे बैठे कुछ नहीं, डीमैट अकाउंट ओपन करो। एंड एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज में फंड ट्रांसफ़र होते, वो होते सब फंड ट्रेडेड होते। तो एक्सचेंज में कोई अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एक्सचेंज से। NSE एक्सचेंज होती है, BSE एक्सचेंज होती है। तो अपने को कुछ नहीं करने का, डीमैट अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट में लिखो गोल्ड ETF बाय, तो बाय पे क्लिक करने का, जितनी क्वांटिटी लेनी है ले लो। जैसे किसी के गोल्ड की ETF की कीमत 100 होगी, अगर आपको 10 क्वांटिटी लेनी है तो कितना? 1000 रुपीज़ इतना आपको लगेगा। तो अगर समझ लो कि गोल्ड 10% बढ़ा तो इसमें भी आपको 10% बढ़ेगा। और आपको आपने 1 लाख कर लिया है टोटल वैल्यू अगर 1 लाख होती है तो अगर वो 10% बढ़ेगा तो इसमें भी आपको 10% प्रॉफिट होगा। तो ETF का बेनिफिट ये रहेगा कि आपको फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आपको बेचना होगा, बेचने में भी ओनली 5 सेकेंड्स, क्वांटिटी लिखो, कितनी क्वांटिटी बेचनी है, सेल पे क्लिक करो और वो सेल हो जाएगा। तो उसमें ETF का ये फ़ायदा है, आपको किधर जाने की ज़रूरत नहीं ये पड़ती है। तो ETF है जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इसका बेसिकली मतलब क्या है? आप एक्सचेंज पे गोल्ड खरीद नहीं सकते, आप फिजिकली डिलीवरी आपको लेनी पड़ती है। तो आपको फिजिकल डिलीवरी नहीं लेनी है, लेकिन आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो यहाँ पे आप डीमैट अकाउंट ओपन करिए, सिंपल, वहाँ पे जाके गोल्ड लिखिए, गोल्ड के ETF बाय करने। गोल्ड के टाइप्स ऑफ गोल्ड ETF होते, तो गोल्ड ETF पे जाके लिखिए, जो सिलेक्ट करना है उसको बाय कर लीजिए। सिंपल। टाइप्स ऑफ गोल्ड ETF क्या है? अलग अलग कंपनी अपने ETF का अलग अलग नाम रखती है। तो समझ लें निप्पॉन इंडिया है, ये जापानीज कंपनी है जो इंडिया में भी लिस्टेड है, इसकी इंडिया में भी कंपनी है। तो उसने भी गोल्ड की ETF बना के रखे, तो उसने उसका नाम रखा है गोल्ड बीस। तो इसका मतलब क्या? गोल्ड बीस। तो वो लोग ने क्या किया, गोल्ड का जो प्राइस था उसको बेस रख के उसकी फेस वैल्यू दे दी, जिसकी वैल्यू समझ लो 100 दे दी। तो गोल्ड का प्राइस जितना बढ़ेगा उतना उनकी फेस वैल्यू की प्राइस बढ़ेगी, तो वो ETF की वैल्यू वो बढ़ती जाएगी। तो आज उसकी अप्रोक्स वो 47 रुपीज़ के आसपास है। तो समझो कि आपको गोल्ड खरीदना है तो आप 50,000 का 53,000 आपको देने पड़ेंगे गोल्ड के प्राइस 10 ग्राम के लिए। उससे अच्छा आप 53,000 के गोल्ड के ETF खरीद लो, आपको फिजिकल डिलीवरी के लेने की ज़रूरत नहीं। आप बोल रहे हो मेरे को गोल्ड चाहिए, आपको पहनना है तो आप गोल्ड ETF नहीं खरीद सकते, तो आप फिजिकल जाओ। तो गोल्ड ETF अगर आपको लग रहा है कि आज 53,000 के आपने बाय की है, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 80,000 होगी, तो 80,000 को बेच के फिजिकल गोल्ड ले लो। सिंपल लॉजिक। तो इसका ETF का एक फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने आज ETF बाय कर लिया 47 पे, तो उसकी गोल्ड की वैल्यू थी 50,800। अगर वो यहाँ से नीचे आ गई तो गोल्ड ETF के प्राइस भी नीचे आएंगे, डाउन हो गए। तो क्या है, उसके 2 बेनिफिट है। आप नीचे में और ETF बाई करो क्योंकि आपको पता है गोल्ड ऊपर जाने वाला है, एक तो वो बेनिफिट हो गया। और आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आपने 53,800 पे तो गोल्ड नहीं खरीदा, फिजिकल गोल्ड। तो अगर वो 50,000 आ गया तो इसमें क्या 50,000 पे गोल्ड खरीद सकते हो। और इसमें क्या होगा 45 आ गया तो आप 45 पर और क्वांटिटी ऐड करो, क्योंकि आपको पता है आज नीचे आए वापस कल तो ऊपर ही जाएगा। और आपको लग रहा है अगर ऊपर ही नहीं जाएगा तो आप गोल्ड खरीद के मतलब क्या है? सिंपल लॉजिक है। तो बेसिकली इसमें गोल्ड के टाइप्स ऑफ ETF होते हैं। पहले निप्पॉन बताया, दूसरा कोटक है। तो कोटक गोल्ड ETF है, वो भी गोल्ड की बेस वैल्यू रख के उसको फेस वैल्यू रखा। वो लोग ने समझो 100 रखा होगा वो लोग ने भी, तो उसकी वैल्यू कुछ 400 होगी। इसमें इसका 100 से 47 है और इसका 100 से 400 है।
वो कितने सालों में चालू किया वो सब वो अलग होता है। किसने 10 साल पहले चालू किया, इसने 5 साल पहले चालू किया, इससे वो फ़र्क होता है। और ऐसा नहीं कि किसी ने HDFC है, उसका भी गोल्ड ETF है, तो वो लोग ने क्या किया, वो लोग ने 1000 रखा होगा, तो गोल्ड की ETF की वैल्यू 1200-1300 चल रही होगी उनकी। तो अलग अलग कंपनी ने अपना बेंचमार्क अलग अलग रखा, लेकिन उससे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा परसेंटेज में, फिजिकल में, उतना ही ETF के प्राइस बढ़ेगा। 1000 + 10 होगा, 400 + 10 होगा परसेंट, और यहाँ पे भी वही होगा, परसेंट उतने ही बढ़ेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। टोटल आप इन्वेस्टमेंट 40,000, इसमें अगर आप 1000 से 1000 लोगे, 1000 की एक प्राइस है तो आपको 1 मिलेगा। इसमें आप 400 दो लोगे तो 800 रुपये देना पड़ेगा। अगर वो 40 है तो उसमें आपको जितना देना पड़े उतना, तो सिंपल। तो HDFC गोल्ड ETF, ऐसे बहुत टाइप्स ऑफ गोल्ड ETF है, बहुत सिंपल है। इसमें मेरा फेवरेट है गोल्ड बीस, कि मैं इसको ट्रैक ज़्यादा करता हूँ। बाकी के भी बारे में आपको मैं बताऊँगा अगले वीडियो में। गोल्ड बीस के बारे में, गोल्ड के बीस के अपने चार्ट्स भी देखेंगे अगले वीडियो में। सबके बारे में आप लोगों को चार्ट पता चलेगा कि गोल्ड बीस या 47 रुपीज़ पे ख़रीदने लायक है, या इसको मैं 40 रुपये पे ख़रीदूँ, या इसको कब ख़रीदा गया होता तो फ़ायदा रहता। तो गोल्ड के प्राइस 53,008 चल रहे, जो प्री कोरोना लेवल था, जो कुछ 40s के आसपास था, 45 के आसपास, वहाँ से वो डाउन आ गया। डाउन आने के बाद जब अनसर्टिनिटी आई मार्केट पे, तो वो 53 नॉन स्टॉप भागा। 45 पहुंचने के बाद वो एक रेंज में घूमता रहा, फिर वो वापस 53 नॉन स्टॉप गया। तो किसी ने सोचा होगा काश मैंने 35,000 पे ख़रीद लिया होता तो आज मेरा मालामाल हो गया होता। तो ये पता नहीं रहता है किसी को कितने भाव पे ख़रीदूँ, या यहाँ पे भी ख़रीद लिया होता तो फ़ायदा रहता 45 से 53। तो ये मैं आपको पार्ट 2 में बताऊँगा कि अगर आपने इधर भी ख़रीद लिया तो आपको पता चल जाता कि हाँ यहाँ पे भी ख़रीदने लायक है, यहाँ पे भी ख़रीदने लायक है, यहाँ पे भी ख़रीदने लायक है, और कहाँ पर बेचने लायक है वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो ये था गोल्ड के प्राइस को अपने प्रेडिक्ट करें, उसमें कब इन्वेस्टमेंट करें। अपने को पता ही नहीं है कि गोल्ड का प्राइस कितना जा सकता है, वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि फ्यूचर में 1 साल में कितना जा सकता है, कि नीचे गिर सकते हैं। वो आपको एक बार पता चल गया तो आपको गोल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो था कि अभी गोल्ड के बारे में बता दिया। अभी मैं आपको 2-3 चीज़ दिखा देता हूँ। गोल्ड का चार्ट हमेशा, किसी का भी चार्ट ऐसा ऊपर नीचे जाता रहता है, ठीक। तो उसमें अपने को अभी 2 चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। एक होता है सपोर्ट और दूसरा होता है रेजिस्टेंस। सपोर्ट मतलब क्या, एक ऐसा प्राइस गिरता है वहाँ से उसकी डिमांड आ जाती है, मतलब वहाँ से वो शेयर का प्राइस वापस ऊपर जाता है तो इसको बोलते हैं सपोर्ट, नीचे से उसने सपोर्ट ले लिया। और रेजिस्टेंस क्या, प्राइस ऊपर जाता है, एक प्राइस से सप्लाई आती है, गोल्ड के प्राइस गिरने लगते हैं तो उसको बोलते हैं सप्लाई आ गई वहाँ से, तो उसको भी रेजिस्टेंस नाम दिया। एक तरह का दीवार समझ लो, दीवार से टक्कर खाने के बाद नीचे आ गया, दीवार से सपोर्ट लिया, दीवार से वापस ऊपर आने लग गया, ठीक। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से अपने को कैसा पता चलेगा, इस वीडियो में आपको मैं एक बेसिक दिखा देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको आराम से समझ में आ जाएगा। समझो प्राइस, गोल्ड का प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से सप्लाई आ गई, तो ये अपने को रेजिस्टेंस मिल गया। ये अभी फ्यूचर में भी रेजिस्टेंस रहेगा, जब भी प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो अपने को समझना अपने को गोल्ड बाई करना है। तो यहाँ से रिवर्स मारा उसने, तो ये आपका बन गया सपोर्ट। जब भी गोल्ड का प्राइस इसके ऊपर जाएगा, जहाँ से वो गिरने लगा, समझ लो ये 30,000 था, 30,000 से वो गिरने लगा, भी जब भी 30,000 के ऊपर जाने शुरू होगा तो अपने को गोल्ड में बाई कर लेना है। जैसे वो 30,000 तक हो जाएगा, वो वापस 35,000 जाने के बाद वो वापस गिर गया, ठीक। तो वहाँ से उसने सपोर्ट ले लिया, फिर वापस जब भी 35,000 के ऊपर जाएगा तो अपने को वापस गोल्ड में बाई करना है। तो जब भी वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, जो रेजिस्टेंस लाइक को जो ब्रेक करता है उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। तो जब भी वो ब्रेकआउट करे अपने को गोल्ड बाई करना है, ETF सिंपल होगा, जो आपको चार्ट 2 में पता चल जाएगा। निकलना कब है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये सपोर्ट था, सपोर्ट से रिवर्स मारा, फिर ये सपोर्ट था यहाँ से, तो फिर अभी ये नेक्स्ट सपोर्ट ऐसे ऊपर जाता रहेगा। और जब भी वो सपोर्ट ब्रेक करे, यहाँ पे ख़रीदा हुआ तो यहाँ पे निकल जाओ, वो भी आपको चार्ट पार्ट 2 में पता चल जाएगा चार्ट्स में। पार्ट 1
इसलिए बनाया गया है कि आपको गोल्ड का बेसिक पता चल जाए कि कब खरीदना है गोल्ड के ETF, कब खरीदना है, कब फिजिकल डिलीवरी करना है, कब करना है, वो आपको पार्ट 1 में समझाया गया है। पार्ट 2 में आपको ये बताया जाएगा कि कौन से भाव पे खरीदना है या कौन से भाव पे निकलना है। तो ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो गोल्ड का प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये गोल्ड का प्राइस इन इंडिया रुपीज़ जो अभी चल रहा है 53,445 में। तो ये गोल्ड का प्राइस है। तो यहाँ पे देखो, ये जो कोरोना का टाइम था वहाँ से वो गिरा 44,000 से 35 आ गया। अब लोगों ने सोचा होगा 35 पे कौन खरीदेगा, थोड़ा नीचे आएगा, तो उनको वो भी पता चल जाएगा कि क्यों 35,000 पे ख़रीदना चाहिए था। तो वो देखो फिर वो दौड़ा उधर से, फिर वो रेंज में घूमते सब आपको चार्ट 2 में पता चलेगा। वहाँ से वो देखो नॉन स्टॉप 50,000 से 53,000 गया। तो आपको ये भी बताया जाएगा पार्ट 2 के वीडियो में। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बाकी लोगों को भी फॉरवर्ड करना, क्योंकि शेयर ज़रूर करना, क्योंकि गोल्ड के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, तो उनको नॉलेज मिलेगी कब बाय करना। और कोई भी भाव पे ले लेते फिर पछताते। इससे अच्छा गोल्ड में सही इन्वेस्टमेंट कब करें और गोल्ड क्या होता है, ETF क्या होता है, सबसे मेन ETF क्या होता है वो उनको पता चलेगा कि हाँ डिजिटली भी हम लोग गोल्ड बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड